Okay, so let's continue our chapter. In the previous class, we have discussed about the introduction to the humidity. ठीक है, जहां हमने ह्यूमिडिटी के साथ इंट्रोडक्शन किया और अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर इवापोरेशन। सबसे पहला कंसेप्ट आपका चैप्टर नंबर 3 के लिए द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एक चीज़ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी मैं चीज़ें बोलूँगा अभी और जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊँगा, आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट इमेजिन करना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट समझने के लिए ये चीज़ें क्या करो, इमेजिन करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इवापोरेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इवापोरेशन होता क्या है। ठीक है, मान लो अब मैंने एक पर्टिकुलर गैस पे, ठीक है, मैंने स्विच ऑन करके एक पर्टिकुलर पैन रख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक गैस पे मैंने स्विच ऑन करके फ्लेम जो है वो फ्लेम का स्विच ऑन करके मैंने उस पर क्या रख दिया, मैंने पैन रख दिया। ठीक है, देन एट द सेम साइड, ठीक है, मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने, ठीक है, इन केस वन मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर गैस पे फ्लेम ऑन करके पैन रख दिया। ठीक है, दूसरे इन केस टू में मैंने क्या किया, जो पर्टिकुलर पैन है वो एक पैन लेकर मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, जहां पर मैंने गैस ऑन नहीं किया, मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। ठीक है, तो दो जगह पर यहाँ पर केस वन में मैंने गैस ऑन रखा है, यानी कि पैन जो है वो हीट हो रहा होगा। ठीक है, गर्म हो रहा होगा। और केस टू में पैन मैंने हीट ऑन नहीं किया है, मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है, इसलिए वहां पर हीट जनरेट नहीं होगा, पैन गर्म नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने एक वाटर लिया, ठीक है, ग्लास में। ठीक है, एंड दैट ग्लास ऑफ वाटर आई स्प्रिंकल्ड ऑन ऑन दैट पैन। ठीक है, वो पैन में मैंने क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, जिसमें केस वन में जब मैंने स्प्रिंकल किया, ठीक है, केस वन में जहां पर मैंने फ्लेम ऑन किया था उस पर्टिकुलर जगह पर मैंने स्प्रिंकल किया, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपका ये होगा कि ड्यू टू द हायर हीट, ठीक है, ड्यू टू द हीट ऑफ द पैन, ठीक है, और ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम, ठीक है, द वाटर स्टार्ट्स इवापोरेटिंग। ठीक है, द वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड इन स्टेट टू गैसेस स्टेट। ठीक है, यहाँ पर पानी क्या होगा, जैसे ही मैं तवे पर पानी डालूंगा, तवे पे पानी स्प्रिंकल करूंगा, वो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या कि वाटर जो है वो वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड से गैस बन जाएगा और गैस बनकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, और सेम अगर मैं केस टू में जहां मैंने पैन का फ्लेम ऑन नहीं किया है उस पर्टिकुलर जगह पर मैं वाटर अगर स्प्रिंकल करूं तो क्या होगा, तो वाटर से जो गैस है वो गैस नहीं निकलेगा, वाटर जो है वो पैन के अंदर वैसा का वैसे ही रह जाएगा। क्यों? बिकॉज यहां पर हीट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मेरा बोलने का, एक्सप्लेनेशन करने का मतलब क्या है कि जब जिस पर्टिकुलर जगह पर हीट होगा, ठीक है, हीट की वजह से होता क्या है कि वाटर अपना स्टेट चेंज कर लेता है। वाटर हीट के वजह से अपना जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस स्टेट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं तो इवापोरेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, वेयर अ लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट ड्यू टू द हायर हीट, ड्यू टू द हायर टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर, किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अगर उस पर पानी होगा तो पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होना मतलब लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना। समझ रहा है? सो यहां पर भी क्या लिखा है कि इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम। वाटर कन्वर्ट होना किसमें, स्टीम में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और वो जो स्टीम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। क्यों वाटर वेपर? बिकॉज वो वाटर से बना है और वो गैसेस में है, इसलिए वाटर वेपर। Because of the sun heat, the water on the earth gets converted into water vapor. The process of evaporation is dependent on the dryness, temperature, and the speed of the wind. If the air is dry and hot, the rate of the evaporation increases. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बोलने का मतलब है, ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, इवापोरेशन में कैसा होता है कि हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट।
ये चीज़ें हमेशा याद रखना। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखो, प्लीज़ मार्क दिस पॉइंट, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट। आई रिपीट, हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट। इसका हिंदी में सरल जो मीनिंग है वो ये है कि जितना गर्म होगा, जितना गर्मी होगा, जितना ज़्यादा हीट होगा, उतना ही ज़्यादा वाटर क्या करेगा, वेपर्स में बनता जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है कि जब भी बरसात होती है, रेनी होता है, ठीक है। सो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जितने भी पानी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर्स में, ठीक है। वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है और गैसेस में कन्वर्ट होकर वो आसमान में उड़ जाता है, एटमॉस्फेयर से गायब हो जाता है, ठीक है। सो ये होता है इवापोरेशन प्रोसेस, ठीक है। Then the process of the evaporation continues even in a dry and cold area. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हायर दी टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट, सो उसके अकॉर्डिंगली जिस पर्टिकुलर जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा होता है, उस पर्टिकुलर जगह पे इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, हीट काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी इक्वेटोरियल एरियाज़ हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे भी हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, सन का डायरेक्ट रेस आने की वजह से। इसलिए इस पर्टिकुलर जगह पे इवापोरेशन भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज एक ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट, ठीक है। देन इफ द वेलोसिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, देन इवापोरेशन अकर्स रैपिडली, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या है कि अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड, अगर स्पीड और टेम्परेचर जो है एयर का वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इवापोरेशन भी कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे यानी कि इवापोरेशन, वापस से इन सिंपल वर्ड में मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि व्हाट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन इज नथिंग बट a process, this is the process, ठीक है, it's a process where water gets converted into water vapor due to high heat, ठीक है, due to high heat the water gets converted into water vapors, ठीक है। एंड एक चीज़ें और जो मैंने फॉर्मूला बोला आपको, हायर दी टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन भी होगा, ठीक है। आप चाहते हो तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तवा पे अगर गर्म होगा, काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, आप उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करोगे तो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही पानी स्प्रिंकल करते ही सेकंड में वो क्या हो जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है एक्चुअली वहाँ पर प्रोसेस होता है इवापोरेशन। देखिए कभी कभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप एक पर्टिकुलर टब में अगर आप पानी गर्म पानी भर दो, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टब में गर्म पानी भर के आप रखोगे तो क्या होगा कि गर्म होने की वजह से, पानी गर्म होने की वजह से क्या होगा, इवापोरेशन होगा। आपको आपको वहाँ उसमें से धुआं यानी कि जो गैस जो है, वेपर्स हैं, वो वेपर्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्टीम बाहर आएगा। वो क्या होता है, वो इवापोरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इवापोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, हमारे लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे अबाउट द ह्यूमिडिटी इन द एयर, ठीक है। आपको तब तक के लिए करना क्या है, इवापोरेशन प्रोसेस अच्छे से समझ जाओ, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमिडिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में किया उसको अच्छे से ध्यान रखो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी के बारे में समझ लिया, अब एयर में ह्यूमिडिटी कैसे होती है और क्या रोल प्ले करती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।